हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, नाउन का नंबर। यानी कोई भी सेंटेंस का अगर हम लोग निर्माण करते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो नाउन या प्रोनाउन जो आएगा वो या तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा या प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको आपको ध्यान से आना देखना है, समझना है। जीरो लेवल टू स्कूल, कॉलेज एंड कॉम्पिटिटिव लेवल, ऑल टाइप का नाउन का नंबर बताएंगे, है ना। आगे नाउन के नंबर के बाद प्रोनाउन का नंबर और वर्ब का नंबर, ये तीनों नंबर के ज्ञान के बाद आपको सिंटेक्स, टेंस, ये सब कुछ आसानी से बनेगा, ठीक है ना। तो नाउन का नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी सेंटेंस अगर बनाते हैं सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। वो नाउन या प्रोनाउन या तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा या प्लूरल फॉर्म में आएगा। अब बात करें कि नंबर आखिर बनता किसका है। पार्ट ऑफ स्पीच का तो 8 अंग है। क्या सबका नंबर बनता है? नहीं। नंबर बनता है नाउन का, प्रोनाउन का और वर्ब का। नाउन का नंबर बनता है, प्रोनाउन का नंबर बनता है और वर्ब का नंबर बनता है। तो आज हम बात करने वाले हैं नाउन के नंबर पर। नाउन में अब किस किस नाउन का नंबर बनता है? यहाँ प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्या सभी नाउन का नंबर बनता है? नहीं, सभी नाउन का नंबर नहीं बनेगा। नाउन जो सिंगुलर से प्लूरल बनेगा वो केवल काउंटेबल नाउन का बनेगा। यानी काउंटेबल नाउन कहे तो कॉमन या कलेक्टिव, कॉमन और कलेक्टिव, है ना। कॉमन और कलेक्टिव यही दो नाउन का मैंने प्लूरल बनेगा, सिंगुलर टू प्लूरल। अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है, यानी मटेरियल, ऑब्जेक्ट और प्रॉपर का प्लूरल नहीं बनता है। प्लूरल केवल कॉमन और कलेक्टिव का ही बनता है। तो चलिए अब शुरू करें नाउन का नंबर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। नाउन के दो नंबर होते हैं। कितने? दो। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नाउन के कितने नंबर है? दो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नाउन के कितने नंबर है? दो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नंबर का अर्थ होता है वचन। नंबर मीन्स वचन। तो सिंगुलर नंबर का अर्थ होता है एक वचन और प्लूरल नंबर का अर्थ होता है बहुवचन, ठीक है। चलिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। एक हो जाएगा आपका सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का अर्थ होता है एक वचन। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन। तो सिंगुलर का अर्थ होता है सिंगल। सिंगल मीन्स एक, सिंगल मीन्स एक। तो द सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। यानी सिंगुलर का अर्थ सिंगल, सिंगल मीन्स एक। तो द सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, यानी सिंगुलर नंबर से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। सिंगुलर नंबर से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे अगर हम सिंगुलर नंबर में लिखेंगे, चलिए सच है, जैसे लिखेंगे बुआ। बुआ का मतलब एक लड़का, वन बॉय। अगर लिखेंगे गर्ल, गर्ल लिखेंगे एक लड़की, है ना। वैसे लड़की जाति का बोध हुआ, लेकिन एक लड़की। अगर हम लिखेंगे टॉय, यानी एक खिलौना। अगर हम लिखेंगे की, तो एक चाबी। अगर हम लिखेंगे बंच, एक गुच्छा, है ना, बंच में गुच्छा। अगर हम लिखेंगे क्लास, अगर लिखेंगे राम, लिखेंगे मिल्क, हम लिखेंगे ऑनेस्टी, ईटीसी। चलिए, इस सिंगुलर है, मैंने बताया सिंगुलर। सिंगुलर का अर्थ सिंगल, सिंगल मीन्स एक। द सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, यानी सिंगुलर नंबर से हमेशा एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ओके, तो चलिए जैसे लिखे बुआ एक लड़का, गर्ल एक लड़की, टॉय, की, बंच, क्लास, आराम, मेल, ऑनेस्टी, ये सब सिंगुलर नंबर है। अब चलिए बात करेंगे प्लूरल नंबर।
प्लुरल नंबर का अर्थ होता है बहुवचन। प्लुरल नंबर मीन्स बहुवचन। प्लुरल नंबर का अर्थ होता है बहुवचन। तो नाम से ही स्पष्ट है, सिंगुलर का मतलब सिंगल, सिंगल में से एक। अब प्लुरल जब होगा तो प्लुरल का मतलब मोर देन वन, यानी एक से अधिक, एक से ज्यादा। द प्लुरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। द प्लुरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, यानी प्लुरल नंबर से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यानी सिंगुलर से एक और प्लुरल से एक से अधिक। द प्लुरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, यानी प्लुरल नंबर से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम लिखेंगे सच्चाई, अगर हम बॉय लिखे हैं तो बॉय का प्लुरल बॉय। अब आज हम पूरा रूल बताने वाले हैं कि बॉय का बॉय कैसे बनेगा, यानी पूरे स्कूल लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक बताने वाले हैं। तो सबसे बेहतर क्या है कि सरल से कठिन की ओर अगर चला जाए, है ना, तो वो सीखना आसान होता है। पहले इजी जरूरी है, पहले इजी एक एक रूल आपको बताया जाएगा एकदम बहुत ही इजीली, है ना, आसान रूल। और इसके बाद आसान से भारी की ओर चलेंगे, है ना। तो पहले आप ये जनरल रूल सब आपको टोटल समझाया जाएगा, बहुत सारे रूल बताने वाले हैं, है ना। आज के बाद आपको नाउन का नंबर प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे बॉय का प्लुरल बॉयज होता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है बॉय का प्लुरल बॉयज होता कैसे है, तो ये जस्ट अभी बताने वाले हैं, देखिएगा कैसे होता है ना। जैसे गर्ल, गर्ल्स, टॉय, टॉय का टॉयज, की, बंच, बंचेज। चलिए क्लास का प्लुरल क्लासेज हो जाएगा। जैसे बॉय का बॉय हो गया, गर्ल्स का गर्ल्स हो गया, टॉय का टॉय, की का की, बंच का बंचेज। ये टोटल का आपको रूल बताने वाले हैं। क्लास का क्लासेज। अब यहाँ प्रश्न बनेगा सर ये सब का प्लुरल तो बनाया है, राम का प्लुरल नहीं, मिल्क का, ऑनेस्टी का, इस सब का प्लुरल क्यों नहीं बनाया है? तो इसका प्लुरल इसलिए नहीं बनाया है कि राम प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का प्लुरल नहीं बनेगा। मिल्क मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन का प्लुरल नहीं बनता है। ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल नहीं बनता है। यदि आप नाउन का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप नाउन का वीडियो देख लीजिएगा। नाउन का 2 वीडियो बना हुआ है और इसके बाद लाइव में भी नाउन पढ़ाया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से, है ना। वो अगर आपको देखने के बाद नंबर में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सिस्टमेटिकली सब वीडियो को देखते हैं तो आपका इंग्लिश कभी कमज़ोर नहीं रहेगा एकदम, चाहे वो क्लास 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, 11th हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं से अंग्रेजी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो अब हम बताएंगे सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम। इस सिंगुलर से हम लोग प्लुरल कैसे बनाएंगे, किसी भी नाउन को सिंगुलर नंबर से प्लुरल नंबर में कैसे बदलेंगे। चलिए सिंगुलर से प्लुरल बनाने के नियम। चलिए सिंगुलर से प्लुरल बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाएंगे? यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, यानी दुनिया का कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए जिसके अंत में एस, चलिए रूल फर्स्ट है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड है, यानी दुनिया का कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए जिसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड है, तो ई एस लगाकर उसका प्लुरल बनाया जाता है। फिर रूल समझिए, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, ये सिंगुलर काउंटेबल इसलिए बोल रहे हैं कि प्लुरल काउंटेबल का ही बनता है, अनकाउंटेबल का नहीं बनता है। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड लगा रहे हैं तो सिर्फ ई एस लगाकर उसका प्लुरल बनाया जाता है। क्या लगाएंगे? ई एस। अब चलिए सच एज, एक साइड लिखते हैं हम सिंगुलर, एक साइड लिखते हैं प्लुरल। चलिए सिंगुलर प्लुरल। अब जैसे एस है लास्ट में, बी यू एस, बस, तो आप देख रहे हैं कि ये बस, बस को हम लोग गिन सकते हैं, है ना। बस काउंटेबल नाउन है और बस सिंगुलर है ना। बस मीन्स बस,
बस सिंगुलर है, बस को गिनते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लास्ट में क्या लगा हुआ है एस। तो मैंने बताया ऐसे यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर एस लगा रहे हैं और हाँ क्या करेंगे ई एस लगा देंगे, बस का प्लूरल बसेज, बस में बस होता है। जिसे डबल एस, जिसे क्लास, क्लास भी काउंटेबल नाउन है, क्लास को भी हम लोग गिन सकते हैं, एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, चार क्लास, है ना। 11th का क्लास एक हो गया, 12th का हो गया, बीए का हो गया, एमए का हो गया, क्लास को हम लोग गिनते हैं, है ना। तो क्लास कलेक्टिव नाउन है, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये काउंटेबल में आएगा, है ना। कॉमन और कलेक्टिव दोनों जो है काउंटेबल में आता है, क्लास को गिना जाता है। तो क्लास हाँ काउंटेबल नाउन है, क्लास काउंटेबल नाउन है। आप देख रहे हैं डबल एस लगा हुआ है, मैंने बताया यदि किसी सिंगल काउंटेबल नाउन के अंदर एस डबल एस, या डबल एस लगा हुआ है क्या करेंगे ई एस लगा देंगे। जैसे अब एस एच है, एस एच पर ले लीजिए, बूस ले लीजिए या ब्रश ले लीजिए, ब्रश, ब्रश में कुची ब्रश जो करते हैं, है ना। तो ब्रश, ब्रश जो है ये क्या है, ब्रश को भी हम लोग गिनते हैं, काउंटेबल है। तो ब्रश में भी लास्ट में क्या है एस एच है। देखिए सारा रूल फॉलो हो रहा है, क्या लग जाएगा बी आर यू एस एच ई एस, ब्रश से हो गया। अब सी एच है, जैसे चर्च, चर्च मीन्स गिरजाघर, है ना, चर्च मीन्स गिरजाघर, यहाँ ईसाई लोग पूजा करने जाते हैं, चर्च को भी गिना जाता है, जैसे टेम्पल को गिना जाता है वैसे चर्च को भी गिना जाता है। सी एच है लास्ट में, चर्च हो सकता है, बेंच हो सकता है, ब्रांच हो सकता है ना, नाउन का कमी नहीं है। चलिए तो सी एच यू आर सी एच ई एस, चर्च का प्लूरल चर्चेज। अब लीजिए एक्स, इसे बॉक्स है बी ओ एक्स, बॉक्स है, एक्स है लास्ट में, बी ओ एक्स ई एस हो जाएगा। जैसे जेड है क्यूज, क्यूज, क्यूज में होता है बात विवाद प्रतियोगिता, है ना, क्यूज हो जाएगा, टोपाज हो जाएगा, है ना, क्यूजेज हो गया, ठीक है। ये सब सारा रूल समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब ये रूल आई होप कि रूल समझ में आप लोग को मैंने आ गया होगा। अब एक इसमें नियम का एक्सेप्शन है, रूल का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इस अपवाद होता है, ये आप लोग उतार लीजिएगा, है ना। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या जेड लगा रहे हैं क्या लग जाएगा ई एस। और देख लीजिए रूल फॉलो हो रहा है, एस है क्या किए ई एस लगा दिए, यहाँ देखिए डबल एस है ई एस लगा दिए, है ना, एस एच है ई एस लगा दिए, सी एच है ई एस लगा दिए, है ना। तो ये जो है जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके अंदर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या जेड लगा रहे क्या लगेगा ई एस। अब इसी रूल का एक अपवाद है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का अर्थ होता है अपवाद, इसी रूल में एक एक्सेप्शन है। हाँ इसी का कुछ जो है ना एक और मैटर है, जब सी एच का उच्चारण क हो, सी एच का उच्चारण क हो, जब सी एच का उच्चारण क हो तो सिर्फ एस लगाएंगे, जब सी एच का उच्चारण क हो तो सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे सी एच, चलिए सी एच का प्रोनाउंसिएशन यहाँ क, सी एच का उच्चारण जब क हो जाएगा। अब जैसे लीजिए सिंगुलर प्लूरल, जैसे एस टी ओ एम ए सी एच, एस्टमक, यह एस्टमक, एस्टमक का अर्थ होता है पेट, है ना, एस्टमक मीन्स पेट, एस्टमक। देखिए सी एच का उच्चारण क्या आ गया को, है ना, सी एच का उच्चारण आ गया को। अब यहाँ प्रश्न होता है ऐसा बहुत वर्ड है सर, नहीं ऐसा बहुत नहीं है, एस्टमक और मोनार्क याद रखिए। एस्टमक, एस्टमक का क्या बन जाएगा एस टी ओ एम ए सी एच एस, ये नियम का अपवाद है, जब सी एच का उच्चारण क हो तो केवल एस लगाएंगे, जब सी एच का उच्चारण क हो तो केवल एस लगाएंगे। जैसे मोनार्क, एम ओ एन ए आर सी एच, मोनार्क, मोनार्क में होता है राजा, राजा, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं सी एच का उच्चारण क्या हो गया क, जब सी एच का उच्चारण क हो तो क्या लगाएंगे केवल एस लगा देंगे, उसका प्लूरल बन जाएगा। ओके चलिए अब रूल 2 पर बात करते हैं। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई रहे, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में क्या रहे वाई रहे, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई रहे, रूल 2, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई रहे तथा उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल रहे, वाई रहे तथा उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल रहे, है ना, तो सिर्फ एस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे अब लीजिए सिंगुलर प्लूरल,
मैंने क्या बताया, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई रहे तथा वाई से ठीक पहले कोई वॉवेल रहे तो सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे की ई वाई, की मीन्स चाबी, चाबी को गिना जाता है, चाबी काउंटेबल नाउन है। तो ये की जो है लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के ठीक पहले ये ई क्या है, वाई के ठीक पहले ई क्या है, वॉवेल है। तो मैंने बताया वाई रहे, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर वाई रहे और उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल रहे तो सिर्फ एस लगाकर उसका पुल्डल बनाया जाता है। की का पुल्डल कीज। जैसे बॉय, बी ओ वाई, बॉय मीन्स लड़का, बॉय, वाई है लास्ट में और वाई के ठीक पहले वो क्या है, तो वॉवेल है, क्या हो जाएगा, बॉय का बॉय हो जाएगा। जिससे अगर हम लिखेंगे टॉय, टी ओ वाई, टॉय मीन्स खिलौना, क्या हो जाएगा, टी ओ वाई एस हो जाएगा, टॉय का टॉय। ठीक है, तो ये जो रूल है ये दुनिया के प्रत्येक शब्द पर लागू होगा, एवरी वर्ड पर। दुनिया का कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, नॉट एनी एक्सेप्शन, इसका कोई अपवाद नहीं है। ठीक है ना, दुनिया का कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए जिसके अंत में वाई रहे और वाई के ठीक पहले अगर कोई वॉवेल रहे, वाई रहे तथा उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल रहे तो क्या करेंगे, सिर्फ एस लगा देंगे, उसका प्लूरल बन जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 3, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई रहे, क्या रहे, वाई रहे तथा उस वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट रहे, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई रहे तथा उस वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट रहे तो उस अंतिम वाई को आई में बदलकर, उस अंतिम वाई को आई में बदल देंगे। क्या करेंगे, आई में बदल देंगे, उस अंतिम वाई को आई में बदलकर ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे अब लीजिए, मैंने बताया वाई रहे और वाई से ठीक पहले कोई क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, वाई को क्या करेंगे, आई में बदल देंगे और तब क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे। ठीक है ना, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर वाई रहे, वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, वाई को आई में बदल देंगे, आई में बदल कर क्या करेंगे, ईएस लगा देंगे। चलिए, जैसे हम लिखेंगे और ध्यान देना है आप लोग को, जिससे बेबी, बी ए बी वाई, आप देख रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बेबी, बेबी का अर्थ बच्चा, बच्चा को गिना जाता है, काउंटेबल नाउन है। मैंने बताया दुनिया यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में क्या रहे, वाई रहे, वाई के ठीक पहले अगर कोई कंसोनेंट रहे उस वाई को आई में बदलकर, वाई को आई में बदलकर ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बेबी, बी ए बी वाई, आप देख रहे वाई है और वाई के ठीक पहले ये बी क्या है, कंसोनेंट है। तो मैंने बताया वाई रहे, वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट रहे तो उस अंतिम वाई को आई में बदलकर ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बी ए बी, और मैंने क्या बताया, वाई रहे और वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट है, बी कंसोनेंट है, बी ए बी, वाई को क्या करेंगे, आई में बदल देंगे, ईएस लगा देंगे, बेबी का बेबी। सी आई टी वाई, सिटी में शहर, शहर को भी हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं, शहर भी कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, शहर को काउंट करते हैं। तो सिटी वाई है, वाई के पहले टी क्या है, कंसोनेंट है, क्या करेंगे, सी आई टी आई ई एस, सिटी हो गया। अब आ जाइए कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई, वाई है, वाई के पहले आर क्या है, आर कंसोनेंट है, क्या हो जाएगा, सी ओ यू एन टी आर आई ई एस, कंट्रीज हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक मैंने काउंटेबल, दुनिया का कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके अंत में वाई रहे, क्या रहे, वाई रहे और उस वाई के ठीक पहले यदि कोई कंसोनेंट रहे, वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट रहे उस वाई को क्या करेंगे, आई में बदल देंगे और ईएस लगा देंगे, वाई को आई में बदल कर ईएस लगा देंगे। पूरा रूल फॉलो हो रहा है। एस टी ओ आर वाई, स्टोरी, स्टोरी का प्लूरल क्या हो जाएगा, एस टी ओ आर आई ई एस, बहुत सारे हैं, इसका भी कोई अपवाद नहीं है। तो यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर वाई रहे, वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट रहे, उस अंतिम वाई को क्या करेंगे, आई में बदल कर ईएस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। ओके,
ये नियम का भी कोई अपवाद नहीं है, कोई मतलब एक्सेप्शन नहीं है इसका। चलिए